सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस संबंध में पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। उधर राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सियासत में मोदी की हत्या वाला बयान गरमाया हुआ है। इस मामले में गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया का बचाव किया है, तो नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताया है। इसके अलावा आगामी सत्र को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का बयान आया, जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्र में सकारात्मक चर्चा करने के बजाय सरकार केवल विधेयक और बजट पास करने का काम करती है। वहीं राजधानी में नवाब कॉलोनी से सटे रेलवे की जमीन से 500 से ज्यादा आदिवासियों को हटाया गया, जिसके बाद यहाँ रेलवे द्वारा तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। उधर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की स्वास्थ्य शाखा के अध्यक्ष के तौर पर पंकज संकत को चुना गया। राजा पटेरिया के मोदी की हत्या वाले बयान के बाद गिरफ्तारी हो गई है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया का बचाव किया है और कहा कि उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है और हत्या का मतलब जो कहना चाहते थे वो भी बयां कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो ठीक नहीं है। गोविंद सिंह के इस बयान के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह की निंदा की है। क्या का मतलब है सेल्स चुनाव हराना, इंदा सेल्स चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। कभी किसी ने इस तरह की राजा पटेरिया की मंशा नहीं, वो हमेशा अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के विरोधी है। ऊपर से हिंसा का भी विरोध करते रहे, तो फिर मानव हिंसा की तो वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। छोटी बात को खेद व्यक्त करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेद व्यक्त करता हूँ। और इंदा सेल्स उन्होंने तत्काल कहा कि ये चुनाव हराने से संबंधित है। मैं तो इस बात का विरोधी हूँ, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इटालियन के कांग्रेस के कहने पर पहले ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में, जिनकी बराबरी नहीं कर पाते उनकी बदनामी पे आ जाते। नेता प्रतिपक्ष जी के बयान की निंदा करता हूँ। मैं मालूम है कि उनने समर्थन भी उन्हीं के इशारे पे किया। और कमलनाथ जी से मैं पूछ रहा हूँ, जो ट्वीट की चिड़िया उड़ाई है वो आदि अजरी क्यों है, लेकिन किंतु और इफ एंड बट के साथ क्यों है? खुल के समर्थन करो राजा पटेरिया जी का, या खुल के विरोध करो। उधर इसी बयान के बाद पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अहिंसक पार्टी है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों और अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करें। सज्जन ने कहा कि राजनीतिक तौर पर विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती। सज्जन ने कहा कि जब एफआईआर हो गई है तो बीजेपी को भी अब न्यायपालिका में भरोसा रखना चाहिए। नहीं, गोविंद सिंह जी हमारे लीडर अपोजिशन है, पर चूंकि हम एक बयान में कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, अब दूसरे बयान में मैं थोड़ी कह सकता हूं कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं। एफआईआर हो गई तो अब सारी बातें गोविंद सिंह जी ने और सज्जन वर्मा ने न्यायपालिका पे छोड़ना चाहिए कि न्यायपालिका विद्वान लोगों का एक समूह है। जो राजा पटेरिया ने कहा, पूरे वाक्य का संदर्भ देखते हुए एक एक शब्द का जो व्याख्या होगी, न्यायपालिका उस पर निर्णय ले, ये गुजारिश करेंगे। उसमें क्या, आगामी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है, जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है जिसकी पार्टी में नेता मानने को लेकर ही विश्वास का संकट है। देखिए, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में सूचना दी है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। ठीक है, ये उनका अधिकार है, पर मैं गोविंद सिंह जी से एक निवेदन करूंगा, पहले वो अपने विधायक दल में ही तो अपना विश्वास मत पे पास हो जाएं। क्या कांग्रेस का विधायक दल उन्हें नेता मानता है? मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा, आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के हित में और जनता के कल्याण में काम कर रही है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी ना सरकार लाने की स्थिति बनाएगी कांग्रेस की, और ना ही कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेगी। केवल और केवल जमा खर्च करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई। उधर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विधानसभा में सार्थक चर्चा करने से बचती रही है, वह केवल विधानसभा में विधेयक और बजट पेश करने की जगह बना दी गई है। पीसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के साथ हमेशा सरकार ने भेदभाव किया है। सत्र केवल इस बात के लिए बुलाते हैं कि कोई विधेयक है तो वो पारित हो जाए, और जो बजट पास कराने हैं, बस 2 मामले, अगर ये 2 इसके लिए बुलाया जाता, बाकी सत्र कहाँ
भाई विधायक अपनी बात अगर रखता है विधानसभा में तो उसकी बात अगर वहाँ आती है विधानसभा में तो उसके क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ता है और काम होते हैं। लेकिन ये सत्र बुलाना नहीं चाहते और कांग्रेस के विधायकों के जो मेडिकल बिल होते हैं उसको पास नहीं करते, वो लोग बीजेपी का विधायक लेके आओ। जो पैसा है अनबैलेंस होके बीजेपी के विधायकों के क्षेत्रों में ज़्यादा आ रहा है, कांग्रेस के विधायकों में कम आ रहा है। भोपाल की देख लें तो पूरा बजट नरेला और हुजूर में चला गया है, 2-2 करोड़ के पार्क बन रहे हैं लेकिन यहाँ सड़क और नाली नहीं बन रही। तो ये हालात कर रखे हैं, ये सब मामले आएंगे। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी महासंघ की स्वास्थ्य शाखा के अध्यक्ष तौर पर पंकज संकत को चुना गया। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन राजधानी में किया गया, जहां पंकज ने अपना काम संभाल लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। पंकज ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे कर्मचारी हित में काम करेंगे। कार्य है जो मैं अच्छे से करूँगा, कोशिश करूँगा बिल्कुल आप लोगों के कर्मचारियों के सबकी मैं जो भी मांगे हैं वो उसमें हो सके मेरे द्वारा करूँगा बिल्कुल पूरी। दादा का आशीर्वाद ऐसा बनाए रहे मेरे पे सदा। बस क्या उद्देश्य रहेगा आपका भी आज? बस दादा ने जो बताया है उस लक्ष्य पे काम करना है मेरे को कर्मचारी हेतु, तो बस करेंगे कर्मचारी हेतु काम, बस सपोर्ट रहेगी कर्मचारी की। राजधानी के नवाब कॉलोनी के आसपास बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब तीसरी रेल लाइन का काम होना लिया जाए, इसके चलते यहां से करीब 500 परिवारों को हटाया गया। इसके लिए 2 दिन से कार्रवाई चल रही थी, जो आज पूरी हो गई। शुरुआत में लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में इन्हें वक्फ बोर्ड की जमीन पर विस्थापित कर दिया गया। इसके बाद लोगों ने खुद सहयोग कर यहाँ हुए अवैध निर्माण को ढहाने में सहयोग किया। देखिए, ये तो रेलवे की जमीन है, रेलवे लाइन के दोनों तरफ जैसे सबको पता है, दोनों साइड इनका एक पर्टिकुलर 65-70 मीटर दोनों साइड का रहता है। तो उसी इलाके में ये लोग काफी समय से रह रहे थे। इस रेलवे की जमीन पे अतिक्रमण था, चूंकि अब 3rd लाइन आनी है, काफी काम पूरा कंप्लीट हो चुका और इतना ही सेक्शन बचा था। ऑलरेडी इन लोगों को नोटिस वोटिस सर्व हुआ था रेलवे प्रशासन की तरफ से, तो रेलवे ने इन लोगों को नोटिस दिया था, काफी समय फरवरी से नोटिस दे रखा था। स्टिल इन लोगों ने अब चूंकि तीसरी लाइन डलनी है तो उसे खाली कराने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ के नागरिकों ने काफी सहयोग करा और स्वेच्छा भी अपना हटा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से हम लोग अपना पुलिस फोर्स लेकर तैनात है और बड़े शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटने की कार्रवाई चल रही है। 17 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी कटनी में एक बैठक करने जा रही है, जिसे आगामी 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के अलावा पार्टी के प्रमुख और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर के जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी हमारे प्रकोष्ठ प्रकल्पों के संयोजक, ऐसे प्रदेश की एक बड़ी पदाधिकारी बैठक है। उसमें जो केंद्रीय हमारी बैठक होती है उसकी फॉलोअप बैठक अभी 17 तारीख को कटनी के अंदर होगी और आगामी जो केंद्र ने जिन चीजों को तय किया है और मध्य प्रदेश के आगामी रणनीतिक तौर पर उस बैठक में सारी तैयारियां और सारी चर्चा हम सब लोग करेंगे। कल रात में भी बैठक